और अब बात करते हैं सत्ता के क्लेश की, जिसके अलग अलग एपिसोड हर रोज सामने आ रहे हैं और हम इन एपिसोड्स को एक सीरीज में बांध कर दिखा रहे हैं। सत्ता के क्लेश देखने हैं तो आपको टीवी9 भारतवर्ष पर 7 बजे का समय सुरक्षित रखना चाहिए। सत्ता के क्लेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन क्लेश की जड़ में सियासी समीकरण है, जिनसे नेताओं के वोटों वाले गोदाम लबालब भर जाते हैं या फिर खाली हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक के बाद एक कांग्रेस के नेता न सिर्फ हाथ का साथ छोड़ रहे हैं बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे नया नाम है कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम का, जिन्होंने आज कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। ये सब अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि ये पावर सेंटर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। निरुपम ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं वे आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह बीजेपी का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज पार्टी से निराश निरुपम ने कई आरोप लगाए। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। अब आप क्लेश के पीछे की कहानी और संजय निरुपम की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी भी जानिए। दरअसल संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट ना मिलने से नाराज थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार एमवीए गठबंधन में है। 27 मार्च को शिवसेना उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। संजय निरुपम के साथ खेल यह हो गया कि गठबंधन ने इनकी पसंद वाली सीट से अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटाया गया, जिसके बाद संजय निरुपम ने विरोध में बयान देने शुरू किए और यह क्लेश बढ़ते बढ़ते पार्टी से निष्कासन तक पहुंच गया। अब सारी नाराजगी बयानों के रूप में सामने आ रही है। संजय निरुपम तो कांग्रेस में लेटेस्ट क्लेश वाली सीरीज के किरदार है। जैसे जैसे वोटिंग का समय करीब आ रहा है, नई नई कहानियां फॉरवर्ड होकर मोबाइल फोन में पहुंच रही हैं। यह तस्वीर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ की है, जो आज बीजेपी में शामिल हो गए। ये अब तक कांग्रेस के मुद्दों को, कांग्रेस की सोच को और कांग्रेसी विचारों को सधे हुए शब्दों में देश के सामने रखते थे। कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपने तर्कों से घायल भी करते थे, लेकिन सियासत कुछ भी सियासत में स्थायी नहीं है। नेताओं की वैचारिक फिटनेस ऐसी होती है कि सियासी गुलाटी खाते हुए वे संकोच नहीं करते। गौरव वल्लभ अब तन, मन और धन से बीजेपी के हो गए। उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी। इन तस्वीरों से यह भी साफ हो गया कि राजनीति में न तो ऑफर लेटर आता है, न रेजिग्नेशन होता है, न नोटिस पीरियड होता है। सीधे फोन आता है और ज्वाइनिंग होती है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले चिट्ठी लिखकर गौरव वल्लभ ने कहा था कि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है और वो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। इसी वजह से पार्टी ना तो सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से परेशान हैं। सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणियां की जाती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मौन स्वीकृति क्यों देती है? आपका एलाइड पार्टनर और कांग्रेस पार्टी के खुद के कुछ नेता सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का कभी भी स्वीकार्य नहीं करता हूँ, पर आप उसको मौन स्वीकृति दे देते हैं। दूसरा, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय के बाद आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उसके बाद एक भी टीवी इंटरव्यू में नहीं गया हूँ
मैंने उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और मैंने पार्टी के हर पटल पर उस इश्यू को उठाया और बोला गलत है।